नमस्कार, स्वागत है आपका पीस भारत में। इस वक्त हम मौजूद है प्रयागराज के करछना के पास में एक गांव है जिसका नाम इसौटा है। हम इसौटा मौजूद है। यहाँ पर भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, उसके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम उनके यहाँ पे जो पदाधिकारी वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, बीते 5 दिन पहले यहाँ पर एक युवक की जघन्य हत्या कर दी जाती है। हत्या इसलिए होती है कि बताया जाता है, जिस तरीके से परिजनों ने बताया और तमाम लोगों ने बताया कि बोझ न उठाने की वजह से मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ के कुछ राजपूतों के द्वारा, ठाकुरों के द्वारा इस तरीके से हत्या की गई, ऐसा कहा जा रहा है। मामले में क्या सच्चाई, हम यहाँ पे जो हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद है उनसे हम जानकारी लेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत आपके पीछे भारत में। आप अभी बोझ उठाने की बात कर रहे थे। बोझ उठाने से मना नहीं किए थे, वो तो नहीं, हम जो सुनने में आए उसकी बात हम कर रहे हैं। बाकी सच्चाई जो है वो आपसे वो काम करके मजदूरी करके आए थे, खाना पीना नहीं खाए थे और बिना खाना खाए तो वे फिर वो लोग बुला लिए, फोन किए हैं कि आ जाओ। तो फिर वो अपने पिताजी से कहा कि पिताजी बुला रहे बाबू, जाए हो आए। तो उनके पिता ये बोले कि आ रहा है, बाद में कर दी है, माने जो भाषा यहाँ की है लोकल भाषा। तो कहना रहे भी 1 घंटा में आ जाए भाई, 1 घंटा बाद बुलात करके छोड़ के चलाए, फिर बाबा साहब की जयंती मनाएंगे हम लोग। अरे उनका काम खत्म करके चला इधर। तो 1 घंटा बाद गए और बाबा साहब की जयंती हो, जिस विषय पे भी उस जिन मुद्दों पे बताने में बाबा साहब की जयंती को बता रहे हैं, जो लोकल वहाँ पे हैं कि जयंती का मामला था, उनके अंदर एक खुन्नस थी कि यहाँ जयंती नहीं मननी चाहिए। अभी मैं आ रहा था, झंडे वाले साथी नहीं मिले नहीं। ये मैं अभी पूछूंगा भी यहाँ के सांसद जी से, उसको अर्दब देते हैं कि काहे झंडा लगाए हो, काहे बेच रहे हो, भी मुझे बता रहा था। और यहाँ के सांसद को हमने सपोर्ट करके, हाँ, उसको हमने चुनाव यहाँ जितवाया सपोर्ट करके। और हमारे पार्टी कार्यकर्ता को अगर ये कहे कि झंडा क्यों लगाए, तो उनकी बपौती नहीं है कि झंडा क्यों यहाँ लगाए हैं। तो झंडा आप लगाए हो तो आपके झंडे को हम बोल रहे हैं क्या? विचारधारा की लड़ाई, आप विचारधारा की बात करिए। अनिल जी, भी जैसा आपने कहा कि चरित्र का महिमा मंडन कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है कि चरित्र पे कौन सवाल उठा रहा है? किनके? अभी आपने कहा बाइट में कुछ देर पहले कि नहीं, हम बाबा जी की बात कर रहे हैं कि मीडिया जो है 24 घंटा बिल्कुल गाना बजाना करती है कि बाबा जी जो है उत्तर प्रदेश से कोई गुंडी गुंडा नहीं है, बाबा ने ये कर दिया, बाबा ने वो कर दिया, बाबा ने बुलडोजर बाबा है, गुंडों को मिट्टी में मिला देता है, बदमाशों को मिट्टी मिला देता है, गाड़ी पलट जाती है, इसकी गाड़ी उसकी गाड़ी पलट जाती है। तो बाबा की जो गाड़ी पलटते मिट्टी में मिलाते हैं, तो जाति और धर्म देख के मिलाते हैं कि जो कानून को हाथ में लेता है वो देख के मिलाते हैं। तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए, किसी ने कोई सहयोग किया है फिर सर आके बड़ा फोटो खिंचा के राजनीति की रोटियां से? देखिए, अब जो प्रतिनिधि आए हैं असली नकली फसली हैं, वो एक परमानेंट होता है और एक जो है आपके, वो लोग परमानेंट नहीं है। तो ऐसे हैं और आए हैं। और अगर प्रतिनिधि तो यहाँ का जो विधायक, वो भी आया, सुनने में आया, हमें बता रहे थे, वो भी कहे कि नहीं कुछ होगा तो हम बच्ची के पढ़ाई लिखाई देंगे, दवाई देंगे, बोल के गया है। तो विधायक क्या है कि विधायक है भाई, उसको आके तो बात नहीं कहनी चाहिए। आज तो विधायक की सरकार है, तो उसको तो यहाँ पे बाबा कौन है विधायक यहाँ से? अब एक विधायक है, हाँ, तो उस विधायक को तो सहयोग बाबा से जो राहत राशि है या बाबा का संदेश लेके आना चाहिए था, बताना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है और इतना सहयोग है, ये मकान है, ये जमीन है, और जमीन भी 2 बिस्सा वहां दे रहे हैं कि जहां उन्हीं लोग का कब्जा है। उस पर क्या करेंगे? वो जमीन बाबा अपने लिए रख ले, घंटा बजाओ उन लोग का लेकर के अपने पास रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट रख ले, हम लोग जमीन दे देंगे, 2 4 10 बिस्सा की जरूरत पड़ेगी। बाबा को देना है तो न्याय करें, भीख न दें। भिखारी नहीं हो, वो परिवार मेहनत मजदूरी करके खाने वाला था और एक परिवार का सदस्य चला गया, उस परिवार के ऊपर 3 बच्चे, एक बूढ़े माँ बाप थे। तो अगर बाबा को देना है तो बाबा दें, उचित न्याय करें और वही न्याय करें। और मैंने तभी प्रशासन से पूछा कि आप लोग तो किसी भी जात का कोई आदमी अगर पकड़ते कुछ हो जाता है तो आप समझ लो हवा फायरिंग में नीचे को उसका हाथ पैर चला जाता है, ये कैसे चला गया आराम से? तो ये तो सुरक्षा दे दी, प्रशासन उसको अपने पास रखी है, प्रशासन उसको सुरक्षित रखी है। अब प्रशासन अगर ईमानदारी से काम करेगी तो हम लोग प्रशासन का सहयोग करेंगे। अगर प्रशासन ईमानदारी से अगर कहीं जाति भेद का भाव देख करके का प्रशासन काम करेगी तो बाबा साहब का संविधान हमारे पास है। बाबा साहब ने संविधान में जितनी ताकत दी है, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग पूरी ताकत से मुस्तैदी से बाबा साहब के संविधान में दिए हुए अधिकार के तहत कानून को बिना हाथ में लिए हुए अब पूरा जितना हो सकता है लोकतांत्रिक तरीके से इस मजबूती से इस लड़ाई में इस परिवार के साथ। अच्छा, उसमें कुछ लोग जेल भी गए हैं, लेकिन अभी तक आप लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है।
देखिए, अगर बात यहाँ जात की नहीं बात है, हम समाज की बात करते हैं। ये देश सवर्णों का भी है, ये देश बैकवर्डों का भी है, ये देश शेड्यूल कास्टों का भी है, शेड्यूल ट्राइबों का भी है, माइनॉरिटी का भी है, जो धर्म है, ये सबका देश है। और इसमें चाहे अपराध शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति करे, किसी को मारे, अपराधी की कोई जात नहीं हाँ, होती है, चाहे कोई भी चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे अपर कास्ट का हो, वो सिर्फ अपराधी उसको माना जाए। ये न देखा जाए कि मेरी जात का है, बराबर कर ले। अपने जात के सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये कैसे बाबा है? इनके सामने तलवार लेकर के, गोली लेकर के घूम रहे, लहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि सत्ता के संरक्षण में अब पूरी इनको मिली, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। यही अवसर दूसरी बिरादरी के लोगों को दे दे, चुप हो जाए, अपने आप दूसरी बिरादरी न्याय ले लेगी हाथ से। अगर नहीं है, अगर आप इस तरह करोगे तो ये तो दूसरी बिरादरी भी इस प्रकार करेगी, तो छोड़ दो, अपने आप जंगल राज लागू होगा। जो जिंदा होगा, जो ताकत होगी, जिंदा रहेगा। बाबा जी को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस कौम के हत्या हुई है, ये वही कौम के लोग हैं कि जो आज राणा सांगा की सबकी बात कर रहे हैं, जितने महाराणा प्रताप की सब बात कर रहे हैं। महाराणा प्रताप को घास की रोटी खाते थे, ये वही कौम है कि घास की रोटी खाने वाले को सत्ता में पहुंचाने वाली कौम है। तो बाबा जी, आप भी बैठे हो, तो यही कौम आपको बैठाई है, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग। इनको हिंदू बनाते, पैर धुलते पानी पी के, ये बेवकूफ बना करके इनको ठगने का काम करते हो। इनकी जिस दिन आंखें खुल जाएंगी, उसी दिन आप गोरखपुर में इसे घंटा बजाते हुए नजर आओगे। घंटा बजाने से कुछ मिला नहीं आपको, है वहीं फिर पहुंच जाओगे। अगर इसको जल्दी से सद्बुद्धि आपको आए और इस परिवार को न्याय आप दीजिए। जलेसर में भी एक घटना हुई, उसमें गोली मार दिया गया। बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस दिन सरे बाजार गोली मार दी गई। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? घटना तो पूरे देश में हो रही है। नहीं, उस दिन की जो घटना है वो काफी पीड़ादायक रही है, पूरे देश में उसको लेके हलचल है। वो ये तो चाहते ही नहीं ना कि बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब की बात करें। हमारे यहाँ आप देखिए, बाबा साहब की बात करने वाला आदमी, बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति, उसके हाथ में सिर्फ बहुत होगा तो संविधान होगा। इसके बाद किसी भी जगह देख लीजिए, किसी भी समाज के आदमी को, बहुजन समाज का आदमी कभी भी अपशब्द नहीं प्रयोग करता, किसी को किसी की अमानत में खयानत नहीं करता, बहुत सादगी से जीवन बिताता है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि इस समाज के लोग पढ़े लिखें। ये चाहते हैं इस देश की जो व्यवस्था आरएसएस के द्वारा है, आरएसएस खुद इन्वॉल्वमेंट है, वो चाहती शिक्षा खत्म हो जाए। इस देश के जो लोग हैं, ये नवरत्न जो खत्म कर दिया जाए, ताकि पुरानी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था लग जाए। वो पैसा जो 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 वर्ग तीसरा वर्ण की व्यवस्था उसको मिल जाए, और बाहु की व्यवस्था अगले के मिल जाए, अपने की व्यवस्था अपना, वही व्यवस्था वो चाहते हैं। अनिल जी, कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा है थानों पर, कि दूसरे के बहकावे में आकर के दलित समाज मुकदमा कराता है, बाद में फंस जाता है कि भैया हम कैसे झेलें, फलाना हमको बहका के मुकदमा करा दिया। उसको कैसे करेंगे? ऐसा है ना, ये मुंह के, ये लोग, इनके मुंह जो है ना, ये बहुत सीधे सज्जन लोग हैं। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड लोग समझते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, लोग चढ़ा करके मुकदमा करा देते हैं। गांव में पंडित जी बाबू साहब की लड़ाई रहेगी, एक पंडित जी बाबू साहब इनका पकड़े, कहना और फलाने, तो फलाने के नाम से लोनों लिए रहते हैं। भैंस बाबू साहब के घर बधी है, पंडित जी के घर भैंस बधी लोन लेकर के, का पता नहीं है। सही बात है। हमारी पार्टी में अपनी बात बता रहा हूँ, बहन जी ने कहा कि वो दे दिया, कि आरक्षण दे दिया, इतना परसेंट क्या नाम है, ठेकेदारी ये करेंगे। हमारी पार्टी में लोग आ गए, तो इन लोगों ने जानते क्या किया, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनके नाम पे हैसियत प्रमाण पत्र बनवा लिया। उसको पता नहीं उसके नाम पे इतना इनकम टैक्स जमा है, उसको महीना में 5,000 10,000 दे दिए, और करोड़ और वो काम लेकर के उसके नाम पे बिल पावती फट रही है। तो ये इस देश में है, जो लोन लेते हैं उसके नाम ले लेंगे, उसको पता नहीं है। सीधे लोग है ना, पढ़ अंगूठा लगवा दिए, बुला लिए, ये भोले लोग हैं पे। और इनकी लोगों की जमीनों को अगर इसमें कुछ अगर थोड़ा बहुत नशा करा देते हैं, करा के इनको ले जा करके इनकी जमीनें लिखवा लेते हैं। ये हरकत गंदगी ये सब करते हैं। काहे कुछ जाति बने हैं, काम तो पूरा निम्न करते हैं और लगा रखे उच्च जाति का। इनका अगर स्तर देखो, इनका चरित्र देखो, तो निम्न स्तर का स्तर है। ये तो इनके पूरा सब कुछ इनका देखते हैं कि इनका क्या चीज छीन ले। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जी थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। वाकई में सच्चाई यही है कि जब से देश आजाद हुआ है, लगातार कहीं न कहीं दलितों पर, वंचितों शोषितों पर एक अत्याचार होता आ रहा है, और सिर्फ नाम के दलित रह गए हैं, और पूरी तरीके से, एक तरीके से बधुआ बना के रखा जाता है, और तमाम तरीके के कृत्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं न कहीं अपने लाभ को लेकर के इनको बहका करके मुकदमेबाजी, तमाम तरीके के काम कराए जाते हैं। मायावती की सरकार थी, उस वक्त भी अत्याचार होते थे। अब योगी की सरकार है, उसके अभी भी अत्याचार हो रहे हैं दलितों पर।
ये हालात सुधरने चाहिए, बदलने चाहिए। किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति धर्म पंथ का हो, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो ये घटना हुई है उसको लेकर के मैं अपने चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उस परिवार को, उस बेटी को, जो उसके बूढ़े माँ बाप हैं उनको न्याय मिले।